तो सबसे पहले ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नोटेशंस। चलो, यू कैन राइट अलोंग विथ मी, दिस इज क्वाइट इजी। सो फर्स्ट नोटेशन आपको याद रखना है, दैट इज कैपिटल आर। नाउ दिस कैपिटल आर स्टैंड्स फॉर रियल नंबर। प्रणव, आपका आवाज, आपका ऑडियो म्यूट पे रखिए प्रणव। आर स्टैंड्स फॉर रियल नंबर। देन अगर मैंने यहाँ पे आर प्लस लिखा है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव रियल नंबर। You can start writing along with me, please, everybody. R minus definitely stands for negative real number. Now capital N stands for natural number. After that we have W. This is W. W stands for whole number. Then we have Z और I. दोनों का मीनिंग एक ही है, इंटीजर्स। And sometimes we write I plus, calling it as positive integers. पॉजिटिव इंटीजर्स। और बच गया है यहाँ पे Q। Q को हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। सो बट ऑब्वियस बात है, अगर हम Q डैश या फिर QC लिखते हैं, वी आर ट्राइंग टू से इट इज इरैशनल नंबर। ये हो गया यहाँ तक। शिवानी, आपने अभी ज्वाइन किया है, हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, सिर्फ हम लोग ये नोटेशंस लिख रहे हैं एक बार, ठीक है। Q कॉम्प्लीमेंट हो गया, होल नंबर नेचुरल नंबर R हो गया, ठीक है। नाउ वी वांट सम सिंबल्स। इस सिंबल का मीनिंग बताना है आपको, फिर इस सिंबल का मीनिंग बताना है, देन आपको बताना है, और क्या बताओगे, इस सिंबल का मीनिंग, और फिर ये वाले सिंबल का। तो जो फर्स्ट वाला लिखा है मैंने, इसको हम लोग बोलते थे, आपने पढ़ा भी है सब लोगों ने, बिलोंग्स टू। दिस इज कॉल्ड अ सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू। प्रणव, सेकेंड वाला किसका सिंबल है, ये वाला? प्रणव, does not belong to. परफेक्ट, does not belong to. does not belong to। शिवानी, थर्ड वाला क्या है मालूम है आपको? शिवानी, एनी आइडिया? नो आइडिया। ये जो उल्टा वाला ए दिख रहा है, आप लोग को जो उल्टा वाला ए दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज फॉर ऑल द वैल्यूज, या फॉर ऑल बोलते हैं। उल्टा वाला ई को हम लोग बोलते हैं फॉर सम वैल्यूज। फॉर ऑल वैल्यूज, और दूसरे वाले को हमने लिखा है फॉर सम वैल्यूज, फ्यू वैल्यूज, सम वैल्यूज, ऐसा बोलेंगे आप, ठीक। फिर आपके पास एक और सिंबल है, दिस इज कॉल्ड एज इंफिनिटी। इसे हम बोलेंगे इंफिनिटी, ठीक है। आई होप सबका लिख के हो गया, बिकॉज मैंने आपको पहले ही कहा था साथ में लिखो मेरे। प्रणव, हो गया लिख के?
प्रणव? Just a minute. Okay. सज्जत, आपका नाम बराबर लिया मैंने, सज्जत। Sir, finish. ओके सज्जत, मैंने आपका नाम बराबर लिया क्या, जरा बताइए। We'll proceed. Now we have to learn how to write intervals. अब इंटरवल लिखने के दो तरीके हैं, either you will write in round brackets or you will write in square brackets. राउंड ब्रैकेट का मतलब है you do not include them, do not include values. मैं आपको धीमे धीमे सब कुछ बताऊंगा, और इसको हम लोग बोलते हैं include values. इसका एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, और इसे हम कहते हैं क्लोज ब्रैकेट. ये हो गए इनके नाम. ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला इंटरवल. तो अगर मैंने आपको लिख के दिया है x बिलोंग्स टू 2,5, so if I am writing x belongs to 2,5, इसका मतलब, अच्छा मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, रुको मैं पहले सब एक साथ लिख देता हूँ तो कंफ्यूजन नहीं होगा. फिर यहाँ पे आएगा 2,5, फर्क दिख रहा है आपको. और फिर थर्ड वाले में मैंने लिखा x बिलोंग्स टू 2,5, यहाँ पे मैंने क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट रखा है. एंड फाइनली मैं लिख रहा हूँ x बिलोंग्स टू 2,5 राउंड ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट. इन सब का मीनिंग अभी अच्छे से समझ में आएगा व्हेन यू लुक एट दिस नंबर लाइन. तो चारों के लिए नंबर लाइन आ गई फटाफट. ये रही नंबर लाइन. नंबर लाइन बोला है तो सबसे लोएस्ट वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है, हाईएस्ट वैल्यू इन्फिनिटी होती है. सबसे लोएस्ट माइनस इन्फिनिटी, हाईएस्ट वैल्यू इन्फिनिटी. सबसे लोएस्ट माइनस इन्फिनिटी, हाईएस्ट वैल्यू इन्फिनिटी. लोएस्ट माइनस इन्फिनिटी, हाईएस्ट वैल्यू इन्फिनिटी. अब बारी, इसका मीनिंग क्या है, 2,5 का मीनिंग क्या हुआ. तो ये बोला जा रहा है 2 पे मार्क करिए, 5 पे मार्क करिए, और यहाँ पे लिखा है क्लोज ब्रैकेट. गाइस क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या बोला था, यू हैव टू इंक्लूड दोस टू वैल्यूज एज वेल. मतलब इस 2 और 5 के बीच के और 2 और 5 को पकड़ के सब वैल्यूज आएंगे. अगर मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लिखा है, इफ आई एम राइटिंग हियर राउंड ब्रैकेट, so 2 and 5 will not get included, but other all the values will get included in it. Yes, समझ में आ गया ये. शिवानी आप बताओ, अभी थर्ड वाले एग्जांपल में ये 2 है और ये 5 है, किसको इंक्लूड करोगे, 2 को कि 5 को? शिवानी कुछ भी नहीं समझ रहा है. आपको ये समझा नहीं? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर. क्या बात कर रहे, अभी मैंने 4 लेक्चर लिए. प्रणव आवाज में कोई, भावेश कोई डाउट है आवाज में, ग्लिच आ रहा है आवाज में? नहीं सर क्लियर है. ओके. शिवानी मेरे ख्याल से इंटरनेट का प्रॉब्लम है, आई थिंक सो. आपको कुछ भी नहीं समझा ये क्या लिखा हुआ है? ओके, दैट इज स्ट्रेंज. सो यहाँ पे 2 पे स्क्वायर ब्रैकेट है, सो वी नीड टू इंक्लूड दिस 2. 5 पे राउंड ब्रैकेट है, दैट मीन्स ये ओपन रहेगा और इसके बीच के सारे वैल्यूज इंक्लूड होंगे. सेम वे यहाँ पे 2 दिया मैंने, यहाँ पे 5 दिया. 2 पे राउंड ब्रैकेट है, 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे. 5 पे स्क्वायर ब्रैकेट है, यू हैव टू इंक्लूड 5. इसके बीच के सारे वैल्यूज लेंगे आप. तो इन दिस वे यू हैव टू राइट नोटेशंस. बहुत सिंपल मैंने बताया, स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा तो इंक्लूड करो, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है इंक्लूड मत करो, एकदम सिंपल. चलो अब मुझे बताओ बुशरा, कोई डाउट आपको इसमें? बुशरा, यू कैन स्टार्ट राइटिंग गाइस.
स्टार्ट राइटिंग प्लीज। बुशरा, आपको मैं पूछ रहा हूँ कुछ, कोई डाउट है आपको? हो जाएगा तो प्लीज चैट बॉक्स में डी लिख देना, सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर। सर वो लाइंस क्यों डाली है बीच में? लाइंस का मतलब है कि उसके बीच के सारे वैल्यूज को इंक्लूड करना है। 2 हम बोलेंगे लोएस्ट वैल्यू है और 5 हाईएस्ट वैल्यू है, तो x ऐसे लेना है 2 और 5 के बीच का कवर करेगा, इंक्लूडिंग 2 एंड 5। तो जब कभी हम लोग ऐसे इंटरवल लिखते हैं, वी वी आर टेक्निकली स्पीकिंग कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, ठीक है? तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, तो उसके बीच के सारे वैल्यूज कवर करेंगे। अभी पॉइंट ये है कि एक्सट्रीम वैल्यू लेनी है कि नहीं लेनी है। स्क्वायर ब्रैकेट दिया है तो लेंगे, राउंड ब्रैकेट दिया है तो देखो खाली छोड़ दिया, नहीं लेंगे। ठीक है शिवानी? सर बट लाइंस तो बीच में ही है ना? हाँ, मैं इसको लिख देता तो हूँ, फिर मैं इसका मीनिंग लिख देता हूँ। इस इंटरवल का मीनिंग होता है इंक्लूड all values between 2 and 5 including 2 and 5। शिवानी अब बताओ इसका मीनिंग क्या हुआ, आप बताओ शिवानी। सर एक मिनट, 2 3 4 5 सब इंक्लूड करना है। 3 4 5 आर इंटीजर्स, वो गलत बोल रहे हो। अगर आप मुझे पूछो सर 2 और 5 के बीच में कितने कितने पॉइंट्स है, तो आंसर इज इनफाइनाइट पॉइंट्स है, ये आप गलत ले रहे हो। क्या? कोई भी दो पॉइंट के बीच में कितने पॉइंट्स होते हैं? क्या पता? इनफाइनाइट होते हैं, इतना तो पता कर लो मैडम। कोई भी दो सर पॉइंट्स। मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। चलो ठीक है, आप सिर्फ समझो, मैं लिखते जा रहा हूँ, आपको इंग्लिश तो रीड करना आ ही जाएगा ना, यू कैन जस्ट रीड आउट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अदरवाइज यू कैन वॉच वीडियोस, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, यू कैन वॉच व्हेन यू हैव टाइम। ओके शिवानी? सेम वे लास्ट में आप लिखोगे इंक्लूड ऑल वैल्यूज बिटवीन 2 and 5। यहाँ पे क्या करना होगा हमें, एक्सक्लूड 2 बट इंक्लूड 5। चलिए, भावेश लिख के हो गया ये? हो गया सर। प्रणव डन? Dead. ओके, so we'll write one note. So we have to write one note over here. Infinity comma minus infinity will never be written in square brackets। नहीं नहीं, हम लिखते हैं will never be included।
बस इतना ही लिख देते हैं। इसका मीनिंग ये हो गया कि आप इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी देखेंगे टेक्निकली तो बहुत बड़ा नंबर होता है। अब कोई बोलेगा सर कितना बड़ा नंबर, तो लेट अस टेक 10 और उसके पावर में दे देते हैं 100, 1000, ये दे दिया, तो ये नंबर बड़ा हुआ क्या सबसे? नहीं। अब अगर किसी ने आया, कोई मुझे बोल रहा है कि सर ये नंबर बड़ा है, तो मैं बोलूंगा ठीक है एक काम करो, मल्टीप्लाई बाय 2 करो। अब करेंटली ये वाला नंबर बड़ा हो गया। फिर कोई आएगा बोलेगा नहीं सर ये नंबर भी बड़ा नहीं है, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं, तो करेंटली ये नंबर बड़ा हो गया। तो वॉट एवर नंबर यू कैन इमेजिन, उस नंबर पे आपने एक और नंबर ऐड कर दिया, तो करेंटली वो नंबर बड़ा हो गया। तो इसका मतलब इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी एक डिफाइनाइट वैल्यू कभी नहीं देगा, एक स्पेसिफिक एक डेफिनाइट वैल्यू कभी नहीं देगा। तो दैट इम्प्लाइज कि वो कभी भी इंक्लूडेड नहीं होगा। तो कभी भी हम लोग जो भी लिखेंगे while writing interval, you will make sure you do not write infinity or minus infinity in square bracket, you will always use round bracket। चलो ये हुआ आपका फर्स्ट नोट, यहाँ पे फटाफट लिख दो। अब इसमें कुछ और भी पॉइंटर्स हैं, उसका आंसर करना है आपको। तो पहले मैंने लिखा है 5 ग्रेटर देन 3, आपको आंसर करना है इन फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। फिर मैंने लिखा है 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, फिर मैंने लिखा है 5 लेस देन 3, फिर मैंने लिखा है 5 लेस देन इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे मैंने लिखा है 5 इक्वल्स टू 3। तो बताइए फर्स्ट वाला जो है ट्रू है कि फॉल्स है? फर्स्ट वाला ट्रू है या फॉल्स है? शिवानी आपके इसमें बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, मुझे आपको फिर परमानेंटली म्यूट करना पड़ेगा, प्लीज टेक केयर। प्रणव फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? ट्रू है, फर्स्ट वाला इज ट्रू। सेकंड वाला प्रणव ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू। इसलिए ट्रू आया क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। हाँ इक्वल तो नहीं है, वो मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, बट बड़ा तो है ना 3 से। तो यहाँ पे मैंने बोला था 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो इक्वल नहीं था, बड़ा था, इसलिए आंसर इज ट्रू। थर्ड वाले का आंसर सबको ही आता है, दिस इज कंप्लीटली फॉल्स, कुछ भी हो जाए फॉल्स ही लिखेंगे आप। फोर्थ वाला भावेश क्या आंसर है फोर्थ का? भावेश false, सर थिंक सो फॉल्स। फॉल्स। 5 लेस देन इक्वल्स टू 3, इक्वल तो है नहीं, इक्वल तो कंफर्म नहीं है, लेस है क्या 5 3 से? नहीं, तो ये भी हो गया फॉल्स। और लास्ट वाला तो सबको ही मालूम है, 5 इक्वल टू 3 कभी नहीं होगा, देयरफॉर यू विल राइट आंसर एज फॉल्स। चलो तो ये एकदम मैंने क्विकली बता दिया, आपको समझ में भी आता है, ये बहुत इजी था। सज्जद आपको समझा है क्या लिखा हुआ है? सज्जद चलो विल प्रोसीड। So now write heading हमें क्या लिखना चाहिए अभी, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैंने निकाल के रखा हुआ था। ठीक, सो यहाँ पे अभी आप लिखेंगे रूल्स ऑफ बेसिक इनइक्वालिटीज। उसके लिए पहले एक लॉजिक समझेंगे। यहाँ पे मैंने 2 दिया है और यहाँ पे 4 दिया है,
ठीक है, और जितना मैं समझ रहा हूँ 2 4 से छोटा है, वो आप सबको भी आता है, 2 इज लेस देन 4। ठीक है, अब मैंने बोला यहाँ पे आप सब लोग ऐड करेंगे, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ चलिए ऐड किया 2 से, तो बाय डिफॉल्ट ये बन गया आपसे 4 और ये बन गया 6। इनइक्वालिटी का साइन अभी भी सेम है। फिर मैंने बोला, और यहाँ पे मैंने कहा आपको ऐड करना है यहाँ से इस वाले पे सब्ट्रैक्ट करेंगे आप से 2 से। इफ वी सब्ट्रैक्ट बाय 2, सब्ट्रैक्ट किया 2 से, तो ये तो बन गया 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 2 हो गया 2, 2 बड़ा है अभी भी। मतलब एडिशन करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। देखिए ओरिजिन में यहाँ से एरो इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज यू हैव टू कंपेयर विद दिस इनइक्वालिटी। एक बार फिर करते हैं, लेट अस मल्टीप्लाई नाउ विद 2। 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 2 वी हैव 4 एंड हियर वी हैव 4 2 एज 8। अभी भी 8 बड़ा है, मतलब इनइक्वालिटी का साइन इसके हिसाब से अभी भी चेंज नहीं हुआ, इट रिमेन सेम। एंड if now I ask you to multiply अभी आपको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बट -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, when you multiply this with -2, 2 into -2 gives you -4, 4 into -2 gives you -8। तो मुझे बताइए बुशरा, आप बताइए कौन बड़ा हुआ, -4 की -8? बुशरा, बड़ा कौन होता है, -4 की -8? सो गाइस यहाँ पे -4 बड़ा है। -4 हाँ ये मालूम होना चाहिए सबको। -4 नंबर लाइन पे देखोगे, -4 बड़ा है -8 से, ये आता ही होगा सबको। नेक्स्ट वी वांट यहाँ से, इफ आई एम आस्किंग यू टू डिवाइड, मैंने इसको किया डिवाइड, मैंने इसको किया डिवाइड बाय -2। इफ आई डिवाइड दिस बाय -2, क्या हो रहा है इसके पास, यहाँ पे 2/2 1 हो गया और 4/2 2 हो गया, नहीं -2 है ना, तो -1 हुआ और ये -2 हुआ। तो क्या समझ में आ रहा है अभी फिर से, -1 बड़ा है। तो सीखने को अभी ये मिला, इनइक्वालिटी का साइन देखिए चेंज हो गया। ये लेस का सिंबल था रेड कलर में, फर्स्ट वाला देखेंगे सब लोग, मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, और यहाँ पे ग्रेटर हो गया, तो लेस का कन्वर्ट हो गया ग्रेटर में। कब हुआ, व्हेन यू मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नंबर और व्हेन यू डिवाइड बाय एनी नेगेटिव नंबर। तो ये कॉन्सेप्ट था इसके पीछे का। तो हम लोग को जब भी मालूम पड़ा कि आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है, तो आप उसका इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे। आपको मालूम पड़ा नेगेटिव से डिवाइड करना है कोई भी नेगेटिव नंबर, यू विल चेंज इनइक्वालिटी साइन। शिवानी समझा आपको मैंने क्या बोला? हाँ। तेरा हाँ कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, इसमें क्या डाउट है, -4 और -8 में डाउट है क्या? नहीं, फिर किस में डाउट आया? कुछ नहीं कुछ समझा। समझा? चलो फिर अभी जो मैथमेटिकल नोटेशन है वो सीखते हैं। सो फर्स्ट वी हैव a ग्रेटर देन b, ठीक है, और मैंने बोला है c ग्रेटर देन 0। c ग्रेटर देन 0 का मीनिंग होता है c इज पॉजिटिव। सो नाउ माय पॉइंट इज कि a प्लस c बड़ा होगा या b प्लस c बड़ा होगा? शिवानी यू कैन आंसर दिस, कैन यू? a प्लस c बड़ा होगा कि b प्लस c बड़ा होगा? A+C। वेरी गुड, a प्लस c बड़ा होगा। हमने c ऐड किया दोनों साइड में, एंड व्हेन वी ऐड इनइक्वालिटी साइन रिमेन्स सेम। अच्छा अगर ये किया होता तो क्या करते हम लोग, फिर से वही लिख देते,
सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, इनइक्वालिटी का साइन रिमेन्स सेम। ओके, नाउ आंसर दिस। ए बड़ा है बी से, ठीक है, तो बताइए ए बी बड़ा है, सॉरी 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 सॉरी, ए बी नहीं, ए सी बड़ा है बी सी से या बी सी बड़ा है ए सी से, कौन बड़ा है? इसका आंसर कौन दे रहा है? प्रणव, क्या लगता है कौन बड़ा है? जल्दी से। AC. एसी बड़ा है, क्यों? Hopes. एसी बड़ा है। So. So. एसी बड़ा होगा अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो पॉजिटिव नंबर से। अगर आपको मालूम पड़ा कि सी पॉजिटिव है तो एसी बड़ा है, बट अगर गलती से मैंने बोला होता सी नेगेटिव है तो आपने तो टेक्निकली नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर इनइक्वालिटी साइन चेंजेस। शिवानी समझा आपको ये? शिवानी, सर स्टेटमेंट फिर से रिपीट करो। सी क्या है अभी यहाँ पे आप पढ़ो, आपको मालूम है इसको कैसे रीड करते हैं? इसको क्या बोलते हाँ, हैं? सी ग्रेटर 0। मतलब सी पॉजिटिव है, हाँ, तो आपने टेक्निकली किससे मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में? पॉजिटिव नंबर से। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होना चाहिए? बड़ा। अरे अभी तो सिखाया था यहाँ पे, इनइक्वालिटी साइन रिमेन सेम, भूल गए? हाँ, और अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो क्या करेंगे? साइन चेंज होगा। तो ये देखो साइन दिख रहा है फर्क, ब्लैक कलर में देखो साइन क्या है और रेड में देखो साइन क्या है। हाँ, एक बार स्टेटमेंट रिपीट करता हूँ मैं, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है? चेंज। बोलो आप बोलो ये क्या बोला मैंने अभी? नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंजेस। और डिवाइड नेगेटिव नंबर से किया तो भी साइन चेंज होता है। दिख रहा है आपको? ये अलग कलर दिए थे मैंने, देखिए यहाँ पे दो अलग अलग कलर है ना, राइट साइड से मैंने एरो निकाले, यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है। हाँ, ये रेड कलर में लेस था और ये ब्राउन कलर में आपके पास ग्रेटर आ रहा है ना? चलो अब एक और बात, अगर मैंने इन दोनों को डिवाइड किया ए बी से, सपोज आई एम डिवाइडिंग दिस बाय ए बी, तो शिवानी आपका पहला रिप्लाई क्या होगा बताओ? आप पहले क्या पूछोगे? दोनों इक्वल है सर। दोनों इक्वल कैसे? हाँ रुको अभी मैं चेंज कर दूं। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि सर आप ए बी से डिवाइड तो कर रहे हो, बट ये जो ए बी है वो ए बी पॉजिटिव है कि ए बी नेगेटिव है? दिस हैज टू बी योर क्वेश्चन, है ना? क्योंकि अगर ये ए बी पॉजिटिव है सर, इसका मतलब इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा? सेम। और अगर ये ए बी नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा? चेंज, क्योंकि हमने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है। तो इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा हमें, तो रीजन कुछ ऐसा होगा, ए बी पॉजिटिव रहेगा तो साइन देखिए सेम है, ए बी नेगेटिव रहेगा तो साइन क्या हो गया? चेंज हो गया, देखिए लेस हो गया ये, समझे? तो यहाँ से कंक्लूजन डिराइव कर रहा हूं मैं। तो देखिए आप लोग, ये ए कट, बी बी कट, ए कट, बी बी कट, so I can say that is 1 upon b बड़ा हुआ 1 upon a से। कब हुआ ये? when my AB is positive. Also I will say 1 upon b less हुआ 1 upon a से। कब? when my AB is negative. negative मतलब less than 0। हाँ पूछो, कुछ पूछ रहे थे आप शिवानी? नहीं। हाँ यहाँ से मैंने लिखा है ना, ये वाले कट करने के बाद 1 upon b बचा, वही लिखा है। चलो फटाफट लिखेंगे सब लोग। हाँ,